जुलाई 1998 नॉटिंघम का ट्रेंट ब्रिज मैदान। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच चल रहा था। इंग्लैंड को जीत के लिए 247 रन चाहिए थे। इंग्लैंड की टीम कंफर्टेबली रन को चेज करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अचानक मैदान पर एक ऐसा तूफान आया जिसने बल्लेबाजों की हालत खराब कर दी। गेंद हाथ से निकलती और बिजली की तरह बल्लेबाजों के पास से निकल जाती। सामने थे इंग्लैंड के कप्तान माइक अथर्टन और बॉलिंग कर रहे थे एलन डोनाल्ड। करीब 40 मिनट तक डोनाल्ड ने बाउंसर्स की बारिश कर दी। अथर्टन टिके रहे, लेकिन उस एक स्पिल ने उनकी जिंदगी की उसे सबसे मुश्किल पारियों में से एक बना दी। आखिर ऐसा क्या था इस गेंदबाज में, दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने घबरा जाते थे। नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आज हम आपको एलन डोनाल्ड का किस्सा सुनाने जा रहे हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में हमें अगले प्लेयर्स का सजेशन देते हैं, प्लीज़ वो देते रहिएगा ताकि हम अगला किस्सा उसी प्लेयर के बारे में आपको सुनाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एलन डोनाल्ड को दुनिया व्हाइट लाइटनिंग के नाम से जानती थी। साउथ अफ्रीका के इस तेज गेंदबाज की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनकी रफ्तार नहीं थी, उनकी रनअप, उनका बैलेंस, उनका रिलीज पॉइंट और सबसे बढ़कर बल्लेबाज को सेट करने की उनकी कला उसे बाकी गेंदबाजों से अलग बनाती थी। डोनाल्ड करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल डालते थे। बल्लेबाज के पास गेंद को पढ़ने और शॉट लगाने के लिए करीब 4/10 सेकेंड होता था, यानी कि 1 सेकेंड का चौथा हिस्सा। लेकिन डोनाल्ड सिर्फ तेज गेंद डालकर खुश नहीं होते थे। उनके पास इन स्विंग थी, आउट स्विंग थी, बाउंसर था और सबसे बड़ी बात, बल्लेबाज को लगातार प्रेशर में रखने की भूख थी। डोनाल्ड का जन्म 1966 में ब्लूमफॉन्टेन में हुआ था। 31 अगस्त 2009 को ESPN को दिए इंटरव्यू में डोनाल्ड ने बताया था कि बचपन में उनका पहला सपना क्रिकेटर बनने का नहीं था, वो रग्बी खेलना चाहते थे और साउथ अफ्रीका की मशहूर स्प्रिंगबोक्स टीम के लिए खेलना उनका सपना था। लेकिन वक्त के साथ क्रिकेट उनकी जिंदगी में बसता चला गया। शुरुआत उन्होंने स्पिन बॉलिंग से की, लेकिन फिर उनकी असली ताकत सामने आई। तेज गेंदबाजी जैसी स्वाभाविक चीज उनके पास पहले से थी। उनके पिता भी अच्छे गेंदबाज थे और उनकी मां जिमनास्ट थी। शायद इसी वजह से डोनाल्ड के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी और बॉलिंग की क्षमता पहले से मौजूद थी। बाद में उन्होंने खुद माना कि तेज गेंद डालने की क्षमता उनके लिए नेचुरल थी। डोनाल्ड का शुरुआती दौर साउथ अफ्रीका के मुश्किल राजनीतिक दौर से जुड़ा हुआ था। देश पर खेलों का अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार था और साउथ अफ्रीका की टीम नियमित इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पा रही थी। डोनाल्ड ने नेशनल सर्विस भी की। इस दौरान उनकी क्रिकेट भी तेजी से बदल रही थी। सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने इंग्लिश काउंटी टीम वॉरविकशायर का रुख किया। यही फैसला आगे चलकर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। टेलीग्राफ में छपी खबर के मुताबिक 1987 में डोनाल्ड वॉरविकशायर पहुंचे। गेंदबाजी में रफ्तार थी, लेकिन लाइन और लेंथ में कंसिस्टेंसी नहीं थी। इंग्लैंड में उन्हें कई महान गेंदबाजों को करीब से देखने का मौका मिला। रिचर्ड हेडली से उन्होंने रिस्ट का इस्तेमाल और गेंद को हवा में मूव कराने की कला सीखी। डेवन माल्कम की रनअप ने उन्हें काफी प्रभावित किया। डोनाल्ड ने माल्कम की रनअप और लैग को ध्यान से देखा और अपनी गेंदबाजी में उसका इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी रनअप को बदल दिया। 23 कदम की रनअप घटकर अब करीब 15 कदम की रह गई। कम मेहनत में ज़्यादा गति और बेहतर बैलेंस उनकी गेंदबाजी की पहचान बनने लगी। वॉरविकशायर में खेलते हुए डोनाल्ड सिर्फ तेज गेंदबाज नहीं बने, उन्होंने गेंदबाजी को बेहतर तरीके से समझना भी शुरू कर दिया। उन्होंने सीखा कि हर विकेट रफ्तार से नहीं मिलती। कभी बल्लेबाज को बाहर की तरफ गेंद डालकर उसे ड्राइव करने के लिए मजबूर करना है, कभी गेंद अंदर लानी है, कभी बाउंसर से उसे पीछे धकेल देना है, कभी क्रीज के एंगल बदलने हैं। 1989 में उन्होंने वॉरविकशायर के लिए 83 विकेट लिए। उनकी गेंदबाजी में अब वो धार दिखने लगी थी जो आगे चलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्लेबाजों को परेशान करने वाली थी। इसी दौरान उन्होंने ये भी समझा कि तेज गेंदबाज के लिए शरीर का फिट रहना कितना जरूरी है। लगातार रफ्तार से गेंद डालने के लिए ताकत के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। साउथ अफ्रीका की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी 1991-1992 के दौर में हुई। डोनाल्ड की उम्र उस समय करीब 24 या 25 साल थी, यानी वो उस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में आए जब उनका खेल लगभग तैयार हो चुका था। इसका फायदा उन्हें तुरंत मिला। भारत के खिलाफ अपने शुरुआती दौरे में ही उन्होंने 5 विकेट लिए। साउथ अफ्रीका के पास लंबे अंतराल के बाद एक ऐसा तेज गेंदबाज था जो नई गेंद से बल्लेबाजों को परेशान कर सकता था और पुरानी गेंद से भी वो खतरनाक रह सकता था। जल्द ही एलन डोनाल्ड टीम के सबसे अहम गेंदबाज बन गए। उनके साथ बाद में शॉन पोलक की जोड़ी बनी और साउथ अफ्रीका का पेस अटैक दुनिया के सबसे खतरनाक अटैक्स में
गिना जाने लगा। डोनाल्ड की गेंदबाजी में एक खास बात थी, वो बल्लेबाज को सिर्फ आउट करने की कोशिश नहीं करते थे, वो उसे लगातार असहज रखते थे, यानी कि वो बॉल में एक्सपेरिमेंट करते रहते थे जिससे बल्लेबाज कभी भी सेट नहीं हो पाते थे। उन्होंने खुद बताया कि तेज गेंदबाज का काम टीम के लिए डंकी वर्क करना है। शरीर पर चोट लगती है, थकान होती है, लेकिन जब टीम जीतती है तो वही दर्द अच्छा लगने लगता है। 31 अगस्त 2009 को द क्रिकेट मंथली को दिए इंटरव्यू में डोनाल्ड ने माना कि उनके करियर में रिचर्ड हेडली और वसीम अकरम जैसे बॉलर्स का भी बड़ा प्रभाव था। हेडली की प्लानिंग उन्हें पसंद थी, वो सिर्फ गेंद नहीं डालते थे, बल्लेबाज को सेट करते थे, मैदान पर फील्ड बदलते थे और पिच के हिसाब से बॉलिंग करते थे। लेकिन वसीम अकरम उनके लिए अलग लेवल के बॉलर थे। डोनाल्ड ने माना कि वसीम अकरम ने उन्हें सबसे ज़्यादा हैरान किया। फ्लैट पिच पर भी गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराना, रिवर्स स्विंग करना और क्रीज के एक अलग एंगल का इस्तेमाल करना आसान काम नहीं था। 31 अगस्त 2009 को द क्रिकेट मंथली को दिए इंटरव्यू में डोनाल्ड ने यह भी बताया कि खुद भी गेंद को हवा में वो दोनों तरफ घुमाने की कोशिश करने लगे। उनका मानना था कि अगर तेज गेंदबाज सिर्फ एक ही डिलीवरी पर निर्भर रहता है तो बल्लेबाज उसे आसानी से पढ़ लेगा। रिवर्स स्विंग को वो एक अलग आर्ट मानते थे। इसके लिए सिर्फ पुरानी गेंद काफ़ी नहीं थी, गेंद में रफ्तार भी चाहिए थी और क्रीज का सही इस्तेमाल भी करना था। वो बल्लेबाज के लिए अलग अलग एंगल बनाते थे, कभी क्रीज के बाहर से आते तो कभी एकदम करीब से बॉल डाल देते। इससे बल्लेबाज को गेंद की दिशा समझने में काफ़ी मुश्किल होती थी। डोनाल्ड के मुताबिक पाकिस्तान के गेंदबाजों ने रिवर्स स्विंग को जिस तरीके से डेवलप किया, उसने पूरी दुनिया की तेज गेंदबाजी को पूरी तरीके से बदल दिया। फिर आता है माइकल अथर्टन वाला मुकाबला। 1998 में ट्रेंट ब्रिज टेस्ट में इंग्लैंड 247 रनों का पीछा कर रहा था। अथर्टन के खिलाफ डोनाल्ड पहले से ही काफ़ी अटैकिंग बॉलिंग कर रहे थे। एक गेंद पर अथर्टन के ग्लव से बॉल लगकर पीछे चली गई, जिसे विकेटकीपर ने कैच कर लिया, लेकिन अंपायर ने उन्हें नॉट आउट करार दिया। इसके बाद डोनाल्ड काफ़ी गुस्से में आ गए। उन्होंने लगातार तेज बाउंसर्स डाले। मैदान पर माहौल ऐसा था जैसे हर गेंद के साथ मुकाबला और पर्सनल होता जा रहा था। डोनाल्ड ने बाद में बताया कि उन्हें उस स्पेल में अपनी पूरी ताकत लगानी हुई। करीब 8 ओवर तक उन्होंने एक ऐसा प्रेशर बनाया जिससे क्रिकेट के जानकार आज भी टेस्ट क्रिकेट के सबसे खतरनाक स्पेल में गिनते हैं। आप लोग इसके हाइलाइट्स यूट्यूब पे जाके ज़रूर देखिएगा। उस स्पेल की खास बात सिर्फ रफ्तार नहीं थी। डोनाल्ड के अंदर गुस्सा था, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि गुस्से में गेंदबाजी खराब हो सकती है। उन्होंने खुद से कहा कि आप अटैक करो, लेकिन अपनी लाइन लेंथ को मेंटेन रखो। अथर्टन आखिरकार उस तूफान को झेल गए और इंग्लैंड ने उस मैच को जीत लिया। लेकिन उस दिन डोनाल्ड ने एक ऐसी छाप छोड़ी जिसने अथर्टन को कभी भी ये मैच नहीं भूलने दिया। बाद में दोनों ने साथ में बियर पी। अथर्टन ने अगले साल उस पारी में पहना हुआ अपना एक बैटिंग ग्लव डोनाल्ड को एक मेमोरी के तौर पर दे दिया। 1996-97 का दौर डोनाल्ड के करियर का सबसे बेहतरीन दौर माना जाता है। भारत के खिलाफ डरबन टेस्ट में उन्होंने 9 विकेट लिए। इसके बाद कहा कि उस मैच में उन्होंने बिना ज़्यादा कोशिश किए अपने करियर की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की। उनकी बॉडी पोजीशन, रिलीज और स्विंग सब कुछ एकदम सही जगह पे था। यही वो समय था जब डोनाल्ड दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में गिने जाने लगे। 1998 में उनकी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग नंबर 1 तक पहुंच गई। उसी साल उन्होंने 80 टेस्ट विकेट लिए। एक कैलेंडर ईयर में किसी तेज गेंदबाज के लिए डेनिस लिली के बाद ये सबसे ज़्यादा विकेट था। डोनाल्ड की फिटनेस भी उनके लंबे करियर की बड़ी वजह बनी। उन्होंने अपनी बॉडी पर लगातार काम किया, खासकर स्ट्रेचिंग को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे। उनका मानना था कि तेज गेंदबाज को मजबूत होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी रहना चाहिए। उन्होंने करीब 15 कदम की रनअप पर भरोसा किया। पहले वो 23 कदम की रनअप लेते थे और भागते समय पंजों पर रहने की कोशिश की। इससे उनका बैलेंस जो है वो बेहतर रहता था। उन्होंने 1996 में लंकाशायर लीग में भी खेला और वहाँ भी अपनी आउट स्विंग पे काम किया। धीरे धीरे उनकी गेंदबाजी में इतनी सटीकता आ गई कि कई मैचेस खेलने के बाद भी उनके नो बॉल की संख्या बेहद कम रही। डोनाल्ड का टेस्ट करियर आंकड़ों के लिहाज से भी शानदार रहा। उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए कुल 72 टेस्ट मैच खेले और उसमें उन्होंने 330 विकेट लिए। उनका औसत करीब 22 के आसपास का रहा, जो कि टेस्ट क्रिकेट में अच्छा माना जाता है। कई देशों में उनकी गेंदबाजी का औसत 25 से भी कम रहा। 1998 में उनका टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग पॉइंट 895 तक पहुंचा था। वनडे क्रिकेट में भी उनका असर कम नहीं था। 164 मैचेस में उन्होंने 272 विकेट लिए, यानी वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के गेंदबाज नहीं थे। साउथ अफ्रीका की वनडे टीम में भी नई गेंद से पहला अटैक अक्सर एलन डोनाल्ड ही करते थे।
शॉन पोलक के साथ उनकी जोड़ी ने विपक्षी टीमों के टॉप ऑर्डर को लगातार प्रेशर में रखा। लेकिन हर महान खिलाड़ी के करियर में एक ऐसा मैच आता है जिसे वो भूलना चाहता है। डोनाल्ड के लिए 1999 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच वही मैच था। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये मैच था। मैच आखिरी ओवर तक गया। डोनाल्ड और लांस क्लूजनर आखिरी ओवर्स में रन के लिए भागे, यानी कि मैच टाई हो चुका था और 1 रन लेना था। वहाँ पे वो रन के लिए भाग गए थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि डोनाल्ड उसमें रन आउट हो गए और मैच जो है टाई हो गया। बेहतर रिकॉर्ड के कारण ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच गया, साउथ अफ्रीका बाहर हो गया। डोनाल्ड के चेहरे पर उस वक्त की निराशा आज भी क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार तस्वीरों में शामिल है। उनकी टीम फाइनल में पहुंचने से सिर्फ 1 रन दूर थी, लेकिन वो रन कभी भी नहीं आया। डोनाल्ड के लिए वो हार इतनी बड़ी थी कि उन्होंने उसके बाद भी क्रिकेट तो खेलना जारी रखा, लेकिन उनका प्रदर्शन जो है उस तरीके से कंसिस्टेंट नहीं रहा। 2003 वर्ल्ड कप तक वो साउथ अफ्रीका के साथ रहे। हालांकि वो टूर्नामेंट उनके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। उन्होंने सिर्फ 3 मैचेस खेले और इसमें उन्हें सिर्फ 1 विकेट मिला। साउथ अफ्रीका भी फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गया। इसके बाद डोनाल्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उनका करियर एक ऐसे दौर में खत्म हुआ जब दुनिया में वसीम अकरम, वकार यूनिस, कर्टली अम्ब्रोश, ग्लेन मैकग्राथ, कर्टनी वॉल्श और कई दूसरे महान तेज गेंदबाज मौजूद थे। फिर भी डोनाल्ड ने अपनी अलग जगह बनाई। व्हाइट लाइटनिंग सिर्फ उनका निकनेम नहीं था, वो उनकी गेंदबाजी का पूरा परिचय था। तो ये थी एलन डोनाल्ड की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज और वीडियो को शूट किया है नकुल ने। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।